हेलो किड्स, आई मिस्टर बॉबी, योर अकाउंट्स मेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट 3। कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 आपके पिछले वीडियोस में ऑलरेडी हो चुका है, आप उसे देखिए, आपको जल्दी से समझ में आएगा। आज हम करते हैं थर्ड कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि मेन कैपिटल एडजस्टमेंट है। एंड उसको शुरू करने से पहले आपका काम क्या है? आपको अपने वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरू करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट 3। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। A very simple question। वो C को बिजनेस में लेके आ रहे हैं फॉर 1/6 शेयर, लेकिन C की कैपिटल इस केस में नहीं दे रखी। C की कैपिटल नहीं दे रखी है और A और B की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल दे रखी है 60,000 एंड 35,000। तो अब हमें निकालना है C की कैपिटल, एंड वो कितनी है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो जब भी कभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल की बात होगी तो यहां पे उसका मीनिंग होगा टोटल कैपिटल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम करना है टोटल कैपिटल निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। A B रेशियो 2:1। C बिजनेस में आ रहा है फॉर 1/6 शेयर। सो अब हम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ A एंड B। दैट इज A की कैपिटल दे रखी थी 60,000 और B की दे रखी है आपकी 35,000। तो इनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी हो चुकी है? 95,000 कंबाइंड कैपिटल। अब हम निकालते हैं इसका कंबाइंड शेयर ऑफ A एंड B। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस में जब C को बुलाया गया 1/6, तो A और B का शेयर पहले से कम हो गया होगा। तो इनका कंबाइंड शेयर कितना रह गया होगा? 1 माइनस 1/6, क्योंकि 1/6 तो C को दे दिया गया है। तो ये कितना रह गया? सिंपल सा तरीका है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या 1 में कितना ऐड करोगे 6 आ जाए 5। तो इनका कंबाइंड शेयर कितना है? 5/6 है। अब हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू कंबाइंड शेयर को रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड कैपिटल को रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/6 था, 6/5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड देखिए आपका क्या आंसर आता है। 5 1 5, 5 9 45, 19,000 into 6, that gives you 0,0,045, 1,14,000। तो इसका मतलब है यहाँ पे मिस्टर सी को कितना पैसा लेके आना है? प्रोपोर्शनल कैपिटल कितनी लेके आनी है? 1,14,000। और जनरल एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,14,000। उसको पैसा लेके। ये छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है या बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आइए चलिए एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। बड़े क्वेश्चन में यहां पे दे रखा है 2 पार्टनर्स हैं, सहज और निमिष। 2 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:1 और ये एक न्यू पार्टनर गौरी को एडमिट करना चाह रहे हैं फॉर 1/3 शेयर। एंड इसमें भी सब कुछ वही दे रखा है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है और एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। और एडजस्टमेंट्स में ये बोला गया है कि गौरी को वो बिजनेस में लेके आएंगे और गौरी अपना शेयर का प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसका? टोटल कैपिटल का प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आएगा। तो जैसे अभी आपने छोटा क्वेश्चन किया था, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? यहाँ पे हमें कैपिटल निकालनी है किसकी? सहज और निमिष की, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कि जिसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी डाला जा चुका हो या लॉसेस को एडजस्ट कर दिया हो, जनरल रिजर्व डल चुके हो, गुडविल डल चुकी हो। उसके बाद जो कैपिटल आएगी उसके हिसाब से हम
टोटल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, और जब टोटल कैपिटल निकल आएगी तो गोरी का 1/3 शेयर उसके हिसाब से निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में आपको बोला भी क्या है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम तो आप बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट की सारी पोस्टिंग कीजिए जहां जहां हो सकती हैं। और सबसे पहला, जब भी कभी क्वेश्चन करना हो बैलेंस शीट में जरूर चेक कीजिए कि कोई जनरल रिजर्व्स, P&L अकाउंट है, अगर है तो उन्हें कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स के। न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा क्योंकि तो अभी नया नया पार्टनर बना है। और अगर इस साइड पे कोई गुडविल है या लॉस है, उसे आप क्या कीजिए, उनको आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डाल दीजिए। और किन के? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का है। न्यू पार्टनर का कोई उसमें रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। कैपिटल दे रखी है सहज की 1,20,000। यहाँ पे आप लिखिए बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है आपका 120 एंड 1,20,000 एंड 80,000। यहाँ पे हमने इसको पोस्ट कर दिया। इसकी कोई जर्नल एंट्री होती है। जर्नल रिजर्व, यस जर्नल रिजर्व, ये किसका है? ये ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड प्रॉफिट, ओल्ड रिजर्व्स किसका है? ओल्ड का है। इसको ओल्ड रेशो में बांट दीजिए 2:1। द अमाउंट इज 30,000, 20,000 एंड 10,000। 20,000 इनका है, 10,000 इनका। आपको आता ही है इसको 30,000 को डिवाइड करना 2:1 में। वेरी सिंपल, दैट इज 30,000 इंटू 2:1 टोटल कीजिए इसका 3, दैट गिव्स यू 20,000। ए का 20,000 और बी का या सहज का 20 और निमिष का 10। यहाँ पे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व के बाद आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, वो तो आप इसे खाली लायबिलिटी में ही लिख दीजिए। क्रेडिटर कितने के हैं आपके? यहाँ पे 30,000 के क्रेडिटर्स हैं। हमने यहाँ पे यहाँ जो दे रखा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दैट इज अ शेयर लायबिलिटी। वो लायबिलिटी है, कंपनसेशन फंड नहीं है। दिस इज नॉट, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। वर्कर का पैसा आपके पास पड़ा है और वो पैसा आपने उन्हें वापस करना है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमेशा से ही एक लायबिलिटी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दो फंड्स होंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोनों में कंफ्यूज मत होइए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सीधी सीधी लायबिलिटी है और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड वो किसका पैसा है? वो आपका ओल्ड पार्टनर्स का पैसा है। तो इसे आप लायबिलिटी में लिखिए 40,000। यहाँ पे हमने 40,000 लिखा। देन कम्स योर मशीन। मशीन की एडजस्टमेंट है, जी हाँ एडजस्टमेंट है। यहाँ पे इसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी 1,20,000। इसके नीचे लाइन छोड़ देते हैं कंपनसेशन। इस पे मशीन का एडजस्टमेंट करने के लिए फर्नीचर, यस फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर का अमाउंट दे रखा है आपका 80,000, लिख लीजिए 80,000। फाइन। स्टॉक, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट है? बिल्कुल एडजस्टमेंट है। तो स्टॉक के लिए भी हमें यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी। स्टॉक है आपका 50,000 का स्टॉक है, 50,000 का स्टॉक है। डेटर्स, डेटर्स की भी एडजस्टमेंट है, लिख लेते हैं। डेटर कितने के आपके? 30,000 के डेटर्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल इन सबकी एडजस्टमेंट है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगी। कैश है, आप यहाँ कैश लिख सकते हैं या कैश यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का कैश है आपका? 20,000 का कैश है। तो हमने यहाँ पे कैश अकाउंट बना लिया। नहीं तो यहाँ पे भी उसमें प्लस माइनस हम कर लेते हैं। आइए अब शुरू करते हैं इनकी जो मेन एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में बोलते हैं स्टॉक को 5,000 से कम कर दीजिए, डेप्रिशिएट कर दीजिए। लीजिए हमने स्टॉक को डेप्रिशिएट कर दिया कितने से? 5,000 से। 5,000 से डेप्रिशिएट कर दिया। डेप्रिशिएट किया, फायदा या नुकसान है? ओबियसली नुकसान है। 5,000 का लॉस हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल दिया। रीवैल्यूएशन आपका नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी नुकसान होंगे डेबिट में जाएंगे, जितने भी फायदे होंगे वो क्रेडिट में जाएंगे। उसके बाद बोलते हैं फर्नीचर को भी 10% से कम कीजिए। फर्नीचर भी लीजिए 10%, 80,000 का 10%, एक पीछे का 0 हटा दीजिए, दैट गिव्स यू 8,000। अगेन नुकसान है तो यहाँ पे 8,000 फर्नीचर, फर्नीचर आपका नुकसान है। उसके बाद बोलते हैं एप्रिशिएट मशीन बाय 5%, मशीन को बढ़ा देना है 5% से।
10% हुआ 1,20,000 का 12,000, 5% हुआ उसका 6,000। तो प्लस 6,000 से इसको आप बढ़ा दीजिए, इसे हम बोलेंगे एप्रिसिएशन। अब ये फायदा है, तो फायदा कहाँ पे जाएगा आपका? 6,000 यहाँ पे जाएगा, किसका? मशीन का एप्रिसिएशन। मशीन आपकी बढ़ रही है। मशीन हो चुका। डेटर्स पे 3,000 का बैड डेट हो गया है। बैड डेट का मतलब है कि किसी ने पैसा नहीं दिया, 3,000 रुपया मार लिया, दैट इज योर बैड डेट। बैड डेट माइनस कर लीजिए, और नुकसान है तो उसको यहीं पे लिखिए बैड डेट। दिस इज योर बैड डेट। देन अमाउंट कितना बच गया था इसका? 27,000। एंड आगे कहते हैं कि हमें एक 5% का प्रोविजन भी बनाना है, कि फ्यूचर में हमें लगता है कि 5% पैसा और डूबेगा। तो 27,000 का 5% निकालने के लिए अब 10% निकालिए, 2,700, एंड उसका आधा कर लीजिए 1,350। 13, दिस इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये हमने इसमें से माइनस किया। और ये जो माइनस कर रहे हैं 1,350 का, अगेन आपका क्या है? नुकसान है। यहाँ पे लिखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यहाँ तक हो चुका है, आगे लेके चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 45,000। ठीक है जी, गुडविल कितने की है यहाँ पे लिख लीजिए। गुडविल ऑब्वियसली जो नया पार्टनर आ रहा है उसे अपने हिस्से की गुडविल लेके आनी है। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है, ये उस पार्टनर की गुडविल नहीं है। 45,000 का वो कितना लेके आएगा? वो 1/3 लेके आएगा। तो 45,000 का 1/3 कितना बनता है आपका? सिंपल 15,000, 15,000 बनता है। तो 15,000 आप कैश में डालिए, यहाँ पे लिखिए 15,000 का वो कैश लेके आ रहा है। किस चीज के लिए लेके आ रहा है? मेंशन कीजिए। प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। और ये जो 15,000 है, ये कहाँ पे? ये बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा केस दिया हुआ है कि 2:1 है, 1/3 के लिए आ रहा है। उसके बाद कोई न्यू रेशियो नहीं दे रखी, तो दिस इज द सिंपलेस्ट केस। तो सिंपलेस्ट केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वो ही आपकी क्या होती है? सेक्रीफाइसिंग होती है। तो इस 15,000 को, ये जो 15,000 था, इसे आप इन दोनों में 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो दैट गिव्स यू 10 और 5। 10,000 इन्हें मिल जाएगा और 5,000 इन्हें मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया। ठीक है जी, ये भी हो चुका है आपका। गुडविल हो गया है। दैट्स इट, इतना सा है। अब इसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना, कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। तो लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हुआ है। टोटल कर लेते हैं। लॉस साइड बड़ी है और प्रॉफिट साइड छोटी है। तो ये कितना हो गया? 5 3 8 16, 17,350। 17,350। 5 3 8 16 17, ये 17,350। और 6,000 का यहाँ पे था। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे अगर आ रही है, इस साइड पे आ रही है, तो इसे हम कहेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। तो 17,350 का टोटल, बड़ा टोटल, दोनों साइड में बड़ा टोटल ही लिखा जाएगा। बड़ा लिख दिया हमने। 17,350 में से 6,000 माइनस कर दीजिए, दैट इज 11,350। अब इस 11,350 को सहज और निवेश में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ओल्ड रेशो में करनी है तो अगेन 2:1 है। 3 5 3 8 9 10 पॉइंट में आएगा आपका ये वाला आंसर। बट कोई बात नहीं, आता है तो करना ही पड़ेगा। 11350 को 3 से किया, 3 3 9, 3 7 3 7 5 6 6 7 5 6 7 7 5 6 7 3 7 3 7 10 8 9 10 15 17 13 17 18 ठीक है जी, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया आपका 37 7 5 6 7
3783 loss है भाई, this is your loss. Seven, 5, 6, 7 and 3, 7, 8, 3. लीजिए हम इसको लॉस को भी यहाँ पे कैलकुलेट करके पॉइंट में फिगर आ रही थी, हमें करना ही पड़ेगा. अब यहाँ से हम निकालेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट. नाउ कम्स योर कैपिटल एडजस्टमेंट पार्ट. कैपिटल निकालते हैं, कैपिटल्स ऑफ सहज और निवेश. यहाँ का टोटल करते हैं. सहज कैपिटल टोटल कीजिए 120, 130, 140, 150, 1,50,000 minus 7567 is equal to 142433, and then निवेश कैपिटल is equal to 80, 90, 95. इसे माइनस करेंगे 3783 3783. यहाँ पे आ गया 7, 1, 2, 9, 4, 1, 91217 91217. अब इनकी कंबाइंड कैपिटल, combined capital is equal to 142,433 plus 91,217 is equal to 142,433 91,217. 7, 10, 3, 4, 5, 4, 2, 6, 3 और 4, 13, 23 233650. दोबारा कर लेते. 7, 3, 10, 3, 4, 5, 4, 2, 6, 2, 1, 3 और 4, 13. ठीक है जी. This is your combined capital. Then comes your combined share. Combined share. Obviously नया पार्टनर आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, तो combined share इनका कितना बन जाता है? 1 minus 1/3 देने के बाद that gives 2/3. नाउ टोटल कैपिटल निकालने की टेक्निक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. दैट इज वेरी सिंपल. जो आपकी कंबाइंड कैपिटल है 233,650 को मल्टीप्लाई कर दीजिए कंबाइंड शेयर को रिवर्स करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये आ जाता है. अब शेयर ऑफ गोरी का शेयर कितना है? 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल. और वो टोटल कैपिटल कितनी है? ये है, देख लीजिए यहाँ पे 233,650 इंटू 3/2. ये था. 3 से 3 कैंसिल कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए. 2, 1, 2, 1, 2, 2, 6, 12, 2, 8, 16, 2, 2, 4, 5. 1,68,825. ये जो है गोरी को अमाउंट लेके आना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी एंट्री कर दी जाएगी. कहाँ पे की जाएगी? कैपिटल अकाउंट में और कैश अकाउंट में. पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 1,16,825. 1,16,825 लेके आ रहा है. और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कैश. और इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे आ जाएगी 1,16,825. और यहाँ पे गोरी की कैपिटल आप लिख लीजिए. मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन हो चुका है. कुछ भी नहीं करना है इसको, अब बस टोटलिंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ से लॉस कर चुके हैं और ये भी हम निकाल ही चुके हैं. बैलेंस निकाल लेते हैं इसका. बैलेंस कैरी डाउन कीजिए इसका तो बैलेंस हम निकाल ही चुके थे.
14243 और इसका है 91217 और ये जो है कैपिटल कितने ला रहे हैं 1,16,825। ये जो कैपिटल्स हैं जो इस साइड पे हैं लेफ्ट साइड में है तो बैलेंस शीट पे भी लेफ्ट साइड में ही आएंगे। सहज कैप, निमिष कैप और गौरी कैपिटल यहाँ पे डाल दीजिए 14243 एंड 91217 एंड इसकी जो आ रही है नेक की 1,16,825। बस हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल डन है। यहाँ की कैलकुलेशन कीजिए, बैलेंस इसका निकाल लीजिए, बैलेंस निकाल लीजिए, बैलेंस कैरी डाउन। कैश कितना है ऐड कीजिए 35,000, 1,16,825 में हमने ऐड करना है 35,000 दैट गिव्स दिस 6 5 11 3 4 5 and 1,51,151,825 दिस अमाउंट। इसको आप यहाँ पे लिखिए कैश। कैश हो गया आपका 151,825। इसका टोटल कीजिए और इस साइड का टोटल कीजिए, आपका आंसर टैली हो जाएगा। देयर गोस, ठीक है, टोटलिंग हमारी यहाँ पे टैली कर रही है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसकी अगली वीडियो पे 2 और क्वेश्चंस कैपिटल एडजस्टमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले जाएंगे और उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे आपका रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एडमिशन जैसा ही है, ऑलमोस्ट ऑल सेम है, बट स्लाइट डिफरेंसेस है उसकी ट्रीटमेंट में, जो कि हम आने वाले टाइम में उसको लेके चलेंगे और उसके भी मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन, ciao and kindly subscribe the channel.